start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, यूजिंग वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स ऑफ इक्वल टू द फॉलोइंग। ठीक है, आपने वेन डायग्राम की मदद से जो है आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है ए का कॉम्प्लीमेंट इसको डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए प्राइम भी पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या आप कैसे फाइंड करते हैं, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना होता है। ठीक है, अब इसमें सेट ऐसे नहीं है कि आपको एलिमेंट दिए गए आपने सॉल्व करना है, इसमें आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसमें ये सेट है जी आपके पास ए, तो u में से a माइनस करना है। u में से जब a माइनस करेंगे तो आपके पास ये सारा जो है एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, u में से आपने क्या कर दिया, a को माइनस करना, तो इसका मतलब a के बाहर जो है आपने यूनिवर्सल सेट सारा शेड कर देना। ठीक है, u में से a आपने माइनस किस तरह करना होता है, ठीक है, इस तरह से यूनिवर्सल सेट में से a माइनस हो गया। देखिए मैंने इस एरिया को शेड नहीं किया अंदर। ठीक है, तो आपने ये क्या फाइंड किया, a का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपके पास a इंटरसेक्शन u। ठीक है, यूनिवर्सल सेट और a का जो है आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, a इंटरसेक्शन u क्या होगा, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, यू नो। ठीक है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में आपको पता है, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं कि कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको आपने वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आपने क्या लिया, एक यूनिवर्सल सेट, और इसमें ये सेट है आपके पास ए। अब ए का और यू का कॉमन एरिया कौन सा होगा, दोनों में मतलब कॉमन एलिमेंट्स वो होगा आपके पास ये एरिया, सेट ए। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल भी ले लें, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मतलब एक आप सेट ए ले लें, एक यू ले लें, तो आप जब ए इंटरसेक्शन यू फाइंड करेंगे तो आपके पास ए आएगा, ये एरिया आपके पास शेड होगा। ये क्या आपने फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन यू, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है और ये इसमें सेट ए मौजूद है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स यू के भी और ए के भी एलिमेंट्स इस जगह पे मौजूद होंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास ए यूनियन यू। ठीक है, मैं इसको थोड़ा दूसरा यू लिख देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। ए यूनियन यू, एक सेट है ए और एक सेट है आपके पास यू, इन दोनों का आपने क्या बताना है, यूनियन। तो वेन डायग्राम से आपने किस तरह इसको रिप्रेजेंट करना है, आपने लेना है एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसमें ये मौजूद है आपके पास सेट ए और यू का जब आप यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है, आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, सेट ए के भी सेट बी के भी, मतलब बी की जगह यहाँ पे यू यूज़ हो गया। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट और ए ये सारा क्या होगा आपके पास शेड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ए यूनियन यू। ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने फाइंड किया है जी ए यूनियन यू। यूनियन में आपको पता है कॉमन है, सॉरी ऑल एलिमेंट्स होते हैं, तो ऑल एलिमेंट्स यू के भी और ए के भी, ये सारा एरिया आपने शेड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपके पास ए यूनियन 5। ठीक है, तो ये आपके पास एक सेट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आपने कंसिडर किया और इसमें एक सेट है आपके पास सेट ए। ठीक है, तो अब देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने एग्जांपल से वेन डायग्राम भी आपको बताई थी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, एक सेट बल्कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करवा देती हूँ। आप इसमें एक सेट ले लें, ए 1 2 3, एक सेट आपने क्या लेना है 5, मतलब खाली सेट। बी है आपके पास एक खाली सेट, और आपने इनका क्या लेना है यूनियन, तो आप लेंगे ए यूनियन बी,
तो यूनियन में आपने 1 2 3 यूनियन, ये आपके पास खाली सेट है। यूनियन में सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स में सिर्फ 1 2 3 है, इसमें तो कोई है ही नहीं। तो क्या मिला आपको 1 2 3, तो ये सेट कौन सा मिला आपको, अगेन ए ही मिला, ठीक है। तो अगर इसको आप गौर से समझे तो आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। आपको सेट ए मिला तो इसका मतलब आपने क्या करना है, ये एरिया शेड करना है ए का, ठीक है। ए यूनियन 5 करेंगे तो आपके पास सेट ए मिलेगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपके पास, इसमें 5 इंटरसेक्शन 5। 5 पता है आपको खाली सेट होता है। जब खाली सेट की इंटरसेक्शन खाली सेट के साथ होगी तो अगेन आपको एक नल सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दें 5 इंटरसेक्शन 5 विच इज़ इक्वल टू नल सेट, ठीक है। आप इसको वेन डायग्राम में कह सकते हैं कि कुछ है ही नहीं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। वेन डायग्राम से आपने इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब आपको पता है इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसकी ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, a माइनस बी। अब आपने इसको क्या करना है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेशंस तो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। और आपको कंडीशंस इसमें जो है नहीं बताई गई, मतलब आपको ये नहीं बताएगा कि डिसजॉइंट हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, या सबसेट है, ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है का, ये चीज़ें आपको नहीं डिफ़ाइन की गई, ठीक है। तो जब हमें किस क्वेश्चन में अगर कंडीशंस ना बताई गई हो तो उसमें हम जो है ओवरलैपिंग कंसीडर करते हैं कि सेट ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरलैप में आपको पता है कि इस तरह से डायग्राम होती है, ठीक है। ये सेट है आपके पास, ये सेट ए और ये सेट बी। ओवरलैप मतलब कुछ एरिया उसमें कॉमन होता है, ठीक है। अब आपने क्या बताना है इसमें, ए माइनस बी, मतलब ए का वो हिस्सा जिसमें बी ना हो, बी आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो आपको पता है ये पिछले क्वेश्चन में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन किया है, तो ये एरिया आपका शेड होगा, ठीक है। ये कॉमन वाला नहीं होगा बिकॉज इसमें बी के भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास ए माइनस बी। अब आपने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, एक अब अगेन हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास यूनिवर्सल सेट। इसमें आपके पास ये सेट ए है, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया था कंसीडर करनी है, तो ये आपने ओवरलैप कर दिया, ठीक है। ये एरिया इसमें कॉमन है ये, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी। बी का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी। मतलब आपने यू में से, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से बी को माइनस करना है, तो आपको पता है ये सेट माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ये एरिया शेड करेंगे तो आपने कॉमन लेना है ए इंटरसेक्शन, पहले मैं आपको ये बता दूँ बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी होगा, तो यू में से आपने बी माइनस करना है, तो आपके पास ये एरिया शेड हो जाएगा। ये सारा यू है आपके पास, ठीक है। इसमें से बी आपने माइनस करना है, तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपने इंटरसेक्शन करनी है इसकी ए के साथ, मतलब सेट ए और इस सारे एरिया में कौन सा जो है आपके पास एरिया कॉमन होगा। तो सेट ए और इस सारे में, मतलब इसमें इसके एलिमेंट्स इसमें भी मौजूद है, तो आप जो है इस एरिया को शेड करेंगे, ये जो है आपके पास कॉमन जगह होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट है, उसमें आपके पास ए माइनस बी होल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। तो हम इसकी ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट, और अगेन मैं आपको बता दूँ इसमें आपके पास कंडीशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। ये सेट ए है और ये है आपके पास सेट बी।
ओवरलैप कर रहे हैं मतलब कुछ है ये कॉमन है। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी, मतलब ए का वो हिस्सा जिसमें बी ना हो। तो आपको पता है कि आप इस एरिया को शेड करेंगे, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे आपके पास बी के एलिमेंट्स नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको बना देती हूँ डायग्राम, ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम है, ये अगेन आपने क्या लेना है, ये यहाँ पे साथ लिख देती हूँ, ए माइनस बी फाइंड किया हमने, ठीक है। और ये यूनिवर्सल सेट है। अब आपने क्या करना है जी, ये ओवरलैप कर रहे थे आपके पास, ठीक है। ये सेट बी है, ये सेट है। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए माइनस बी आपके पास ये एरिया था। अब आपने ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यू में से आपने इसको माइनस करना है, ए माइनस बी को, ठीक है। तो ए माइनस बी आपके पास ये वाली जगह थी और आपने इसमें यू में से इसको माइनस करना है। जब आप यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये सारा एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपने क्या फाइंड किया, u माइनस ए माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से आपने ए माइनस बी को फाइंड किया, ठीक है। तो ये आपका एरिया शेड हो जाएगा। अब आपने क्या बताना है कि इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, ठीक है। तो इसको किस तरह से आपने बनाना है, ये एक लेना है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट और आपने बताना है यहाँ पे ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये ए सेट था, ठीक है, ये ओवरलैप कर रहे थे, और ये आपके पास बी सेट था, ठीक है। तो आपने ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये एरिया आया था, ठीक है। तो इसकी इंटरसेक्शन करनी है आपने सेट बी के साथ, मतलब अब बी में और इसमें जो है कौन सा कॉमन एरिया, तो जाहिर बात है इन दोनों में ये जगह कॉमन है, ठीक है। ये सेट बी, मतलब ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसमें और बी में कौन सी, मतलब ये आपने ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये जो शेड एरिया था ये आपको ये था आपके पास ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें और सेट बी में कौन से जो है आपके पास जगह कॉमन होगी, तो यही जगह कॉमन है, ठीक है। तो आपने इसको रिप्रेजेंट किया और यही आपके पास क्या है जी, यही सेट है आपके पास बी, ठीक है। ये बी के इक्वल था ना, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू थी आपके पास बी के पास, तो ये ही बी सेट है। देखिए इसमें भी आपको शेड आपने किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।